सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहली खबर की, जो जुड़ी हुई है पर्यावरण प्रदूषण से। दरअसल राजस्थान सरकार में जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, जिसका काम मुख्य रूप से राजस्थान के अलग अलग जो जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको स्वच्छ बनाए रखना, जिसमें चाहे वो वायु हो चाहे जल हो, और उनमें मिलने वाली किसी भी जो मिलावट है उसको रोकना, चाहे वो आपकी औद्योगिक अपशिष्टाएं हैं या फिर आपके कृषि क्षेत्र में जो उपयोग होने वाले उर्वरक हैं, उन सबको रोकने का प्रयास करते हैं। बेसिकली नदियां जो है उन पर इनका बहुत ज़्यादा प्रयास रहता है कि उनको साफ सुथरा रखा जाए, क्योंकि सिंचाई और इसके साथ साथ पेयजल दोनों में ही इनका काफ़ी अधिक प्रयोग होता है। तो 13 नदियों की यहाँ पर इन्होंने जांच की, ठीक है, और इसके बाद में ये पाया गया कि राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बैक्टीरियाज अगर ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये ध्यान हमको रखना है। तो जैसे जैसे किसी भी अगर सोर्स में बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे, वो बड़ी मात्रा में जो है जो भी उसकी ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं, जो भी पानी में घुलित ऑक्सीजन है, और अगर उसका ज़्यादा तेजी से अगर वो उपयोग करना शुरू करेंगे तो पानी में इसकी मात्रा कम हो जाएगी, जबकि बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रदेश के किसी भी नदी का पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि जो मानक तय है उनसे वो मानक से ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर जो है बीओडी पाया जा रहा है। और बनास, कोठारी, जवाई और लूनी, ये 4 नदियां हैं जिनका पानी नहाने लायक तो माना जाता है। तो यहाँ पर एक मानक है कि बीओडी अगर 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, ठीक है, तो ही पानी पीने लायक होगा। तो अगर 1 से लेकर के 2 मिलीग्राम के बीच में है तो पानी को हम पीने लायक बता सकते हैं, नहीं तो पानी पीने लायक नहीं होता है। जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? तो एक तरह की जल की गुणवत्ता का मापने का एक मापक है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत की गई है। तो अगर बैक्टीरिया ज्यादा है तो ऑक्सीजन की खपत भी ज्यादा वहां पर हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी अगर बैक्टीरिया पानी में ज्यादा है। अब ये क्यों हो पा रहा है? तो बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल जो है पानी में आता है, चाहे वो आपके कृषि क्षेत्र से हो, चाहे वो औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में हो, चाहे वो सीवेज से आने वाला पानी हो, तो ये सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है बिना ट्रीट किए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वहां पर बायोलॉजिकल जितने भी बैक्टीरिया वो बढ़ जाते हैं और इस तरह से उस पानी को नुकसान पहुंचाता है। स्वच्छ नदियों में बीओडी का स्तर जो है 1 mg पर लीटर से कम होता है, ठीक है, और अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं माना जाता। इसमें कौन कौन इसको बेकार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, कृषि अपवाह, विफल सेप्टिक प्रणालियां, मतलब जितनी भी जो हमारी सीवेज की प्रणालियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और शहरी जल अपवाह, ये सारे के सारे हमारे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाने वाले कारकों में माने जाते हैं।